नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नया मेयर कब। दरअसल दिल्ली में भले ही एमसीडी का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन एमसीडी में मेयर का चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरी बार एमसीडी में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लिहाजा एक बार फिर से सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। इसके बाद ही भाजपा और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी इसी तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। तो वहीं भाजपा ने एलजी सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था और इसी के साथ एलजी ने आपका सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के लिए 6 फरवरी तारीख तय की थी। फिलहाल मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज भी दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं हो सका और पार्षदों के हंगामे के चलते तीसरी बार मेयर चुनाव टला है। तो आपको बता दें कि अगली तारीख तक एमसीडी चुनाव में मेयर का चुनाव टल चुका है और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। और चलिए इसी बीच दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अमन वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट है। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तरह तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाब दे नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है, हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही है, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली को उसका मेयर अभी तक नहीं मिल पाया है। 3 बार मेयर चुनाव की कोशिश की गई और तीनों बार ये कोशिश नाकाम रही है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, हंगामे के चलते बार बार मेयर चुनाव रद्द हो रहा है और इसके बीच सियासी घमासान भी अपने चरम पर है। दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे पर हमलावर हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला रही हैं। इसी बीच चलिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली को उसका मेयर मिलने में इतनी मुश्किल हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जावेद अंसारी जी हैं, वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ, वो भी थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर आशीष हांडा जी मैं आपसे कर रही हूं कि देखिए 3 बार कोशिश हुई मेयर को चुनने की और तीनों बार ये कोशिश नाकाम रही है। अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि भाई आपकी कोशिश होती है उनके नेताओं को खरीदने की, अब आप वो आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा तो मेयर कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से JK 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधुवाद। मैडम, ये बहुत सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि MCD का मेयर का इलेक्शन, डिप्टी मेयर का इलेक्शन, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन ये विधिवत रूप से हो, जल्दी से जल्दी हो, ताकि MCD सुचारू रूप से अपना कार्य कर पाए और दिल्ली की जनता जो आपसे पहले भी प्रताड़ित रही है वो और ज्यादा प्रताड़ित ना होने पाए, ये हमारे दिल से ये मंशा है। लेकिन हम क्या करें, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पार्षद ये सोच के मन बना के सदन के अंदर आते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम आज भी मेयर का इलेक्शन टाल देंगे। यही सब 6 जनवरी को किया गया, यही 24 जनवरी को किया गया और हमारे बहुत हद तक ना चाहते हुए भी आज 6 फरवरी को भी यही सब कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ये सब करने का मन अच्छे से बना के आए और ये करते हुए उन्होंने ये सब करने का प्रयास किया। सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये बात कही है कि MCD में जो बीजेपी के पार्षद हैं वो तो बिना बात के हंगामा कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद तो शांति से बैठे हुए हैं। तो आपकी क्या कोशिश है कि बिना MCD में बहुमत हासिल किए भी अपना ही मेयर बनाया जाए? मैडम, ये तो आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आप वीडियो फुटेज निकाल के देखिएगा कि 6 जनवरी को जब हाउस एडजर्न हुआ तो कौन से ऐसे पार्षद थे जो हाथ में प्ले कार्ड लेके आए थे, जिनके पास तख्तियां थी, जो हाउस को डिसरप्ट करने की नियत से आए थे। 24 जनवरी को जब वो ओथ होनी थी तो वो ओथ होने दी गई, लेकिन तब ये मुद्दा नहीं उठाया गया कि एल्डरमैन क्यों पहले उनका वोटिंग होगा, क्यों उनका पहले शपथ होगा, जबकि यही मुद्दा 6 जनवरी को उठाया गया था कि एल्डरमैन का हम शपथ पहले नहीं होने देंगे। और कौन लोग थे जो कुर्सियों पे चढ़े, किन लोगों ने कुर्सियां उठाई और किन लोगों ने, और आज का भी मैडम आज का फुटेज भी आपके पास है। आज का फुटेज अगर आप ध्यान से देखेंगे, सभी आपने तो देखा ही होगा, खैर सभी जितने हमारे दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि आज का फुटेज देखें और देखें कि कौन से पार्षद हल्ला कर रहे थे। मुकेश गोयल जी ने हल्ला शुरू किया, आम आदमी पार्टी ने डिसरप्ट किया। फुटेज हम सारी देखते हैं और कोई किसी से कम दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है कि पहले मनोनीत पार्षदों को पहले उन्हें शपथ दिलाना और अब फिर उनसे वोटिंग करवाना, तो ये कहाँ की रणनीति है? ना वो मेरे कहने से चलेगा, ना वो किसी और पार्टी के कहने से, ना आपके कहने से। सदन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसके संरक्षण वहां पे पीठासीन अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं। ये पीठासीन अधिकारी का प्रेरोगेटिव होता है कि पहले किसको शपथ के लिए वो आमंत्रित करे। अगर वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करते हुए पहले मनोनीत पार्षदों को, एल्डरमैन को अगर वो आमंत्रित करता है तो इसमें आप आपत्ति नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रेरोगेटिव राइट है। लेकिन इसके ऊपर भी आम आदमी के पार्षदों ने भरपूर हंगामा किया, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों को चोट तक आई। आप बताइए, क्या ये सभ्य व्यवहार है? क्या वो जनता ये सोच सोच के हैरान परेशान नहीं हो रही होगी कि अरे कैसे पार्षदों को चुन के हमने भेज दिया? लेकिन ये और अगर आप क्यों हो रहा है? लेकिन सवाल तो उठेंगे आशीष हांडा जी, सवाल तो उठेंगे कि आप पहली बार एल्डरमैन से वोट क्यों करा रहे हैं? इससे पहले तो नहीं होता था, तो अब ये नई नई जो चीजें हो रही हैं उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब आपके पास आएंगे, लेकिन वैभव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप दोनों के मैं आऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया जावेद अंसारी जी आपसे ले लेती हूं, क्योंकि कांग्रेस को ये जो मेयर चुनाव है आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए आपका मेयर तो बनेगा नहीं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने है, तो ऐसे में ये जो हंगामा चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे दिल्ली हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। करिश्मा जी, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि आप पार्टी ने वादा किया था
कि हमारा मेयर बनेगा और हम ये जो इन्होंने बीजेपी वालों ने कूड़े के ढेर लगाए हैं दिल्ली में, इसको हटाएंगे। तो इन्होंने ये दुर्दशा कर दी दिल्ली की कि आप अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे इतने गड्ढे हैं कि बता नहीं सकते। एमसीडी जो है वो सीलिंग के आदेश दे रही है बार बार 10 से ज्यादा मार्केट्स में कि सील होगी। लाजपत नगर में 2 शॉप सील भी हो गई हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर्स की हालत इन्होंने ये कर दी कि डॉक्टर्स को महीनों से सैलरी नहीं मिली है, वो ओपीडी भी अब चलाने को मना कर रहे हैं। तो दिल्ली का इन्होंने वो हाल कर दिया जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। वैभव जी से इस पर सवाल पर जवाब ले लेते हैं। जो बात आशीष जी कह रहे थे कि आशीष जी, अगर एल्डर्समैन को वोट का अधिकार दिया जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? और दूसरी बात ये भी कि अगर आंकड़ों की बात करें तो आपके पास बहुमत है, अगर मनोनीत पार्षद वोट भी डालते हैं 10 पार्षद, तो उसके बावजूद आपके पास बहुमत का आंकड़ा होता है मेयर चुनने के लिए। 11 और आंकड़े चाहिए होंगे बीजेपी को अपना मेयर चुनने के लिए, तो बावजूद उसके आपके पास बहुमत होता है, तो आखिर दिक्कत क्या है? किस बात का डर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके द्वारा सभी श्रोतागण को नमस्कार जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। करिश्मा जी, मतलब मैं दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, आशीष जी को और जावेद जी को। मतलब दिल्ली और देश की जनता सर आप लोग को सुन रही है। जितनी हल्की बात आशीष जी ने आंकड़ों के साथ यहाँ पर रखी, मुझे लगता है कि या तो ये अपना होमवर्क करके नहीं आए, या इन्होंने व्हाट्सएप का मैसेज अभी सुबह सुबह पढ़ा है, वो उठ के आ गए और वो आपको सामने डिक्टेट कर दिया। मैं आपको एज पर डीएमसी एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोटिंग राइट्स कौन एक्सरसाइज कर सकता है उसकी शब्द बाय शब्द केवल 4 लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ। Article 243R Constitution of India says that the legislature of a state may be law provided for the representation of municipality. Person having special knowledge or experience in municipal corporation have to be allocated as the alderman. Section 3B first of the DMC Act provision to the Section 3B of the Municipal Act state that person nominated under this clause shall not have the right to vote in the meeting of the corporation. DMC Act and as per Constitution, it is very clear that जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं, जो DMC Act, DMC में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में एल्डरमैन जिनको हम कहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट होता ही नहीं है। आपके प्रोग्राम में करिश्मा जी 6 तारीख को 24 तारीख को मैं यहाँ पर बैठा था, आपके प्रोग्राम में प्रवीण जी और बीजेपी के जो प्रवक्ता मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ वो डिबेट में बैठे थे, उन्होंने इतना स्पष्ट कहा था। मैंने उनसे सर पूछा था, सर आप हाँ या ना में बताइए, एल्डरमैन के पास वोटिंग राइट होती है कि नहीं? वो पूर्व पार्षद भी रह चुके थे। उन्होंने बोला कि नहीं, एल्डरमैन बिल्कुल शपथ ले सकता है, वो प्रोटेम स्पीकर का अधिकार है, लेकिन एल्डरमैन कोई भी वोट नहीं दे, वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं है। मैं जानता हूँ एकदम गलत, एकदम गलत। अगर वोट दे भी रहे तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है आशीष जी, रुकिए, आपके पास आऊंगी, अभी रुक जाइए। बीजेपी के पैनलिस्ट जो मेरे साथ बैठे थे, मैडम आई रिक्वेस्ट की 6 तारीख की वापस से वो क्लिप चला दी जाए। उन्होंने मेरे से ये बात कही थी, मैंने उनसे बस एक आपत्ति रखी थी, सर जब वोटिंग राइट उनको नहीं, उनको पहले शपथ दिलाने का अधिकार जो चुने हुए प्रतिनिधियों को है। उन्होंने बोला वो प्रोटेम स्पीकर का अधिकार है, वो चुने हुए लोगों को या नॉमिनेटेड लोगों को करता है, लेकिन जब उनके पास वोटिंग राइट नहीं है तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? आज आपका करिश्मा जी सवाल ये है कि मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स आपके पास तब भी, हमारे पास नंबर्स तब भी हैं। हमारे 135 34 प्लस एक इंडिपेंडेंट ने कल ही आप लोगों ने मीडिया में भी चलाया था, लिख के वहां पे प्रोटेम स्पीकर को, पीठासीन अधिकारी को लिख के दिया है कि हमारे पास ये हम सब इस एज पर दिस प्रोविजंस हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको डिबार किया जाए वोटिंग राइट से। तो हमारे पार्षद इधर से उधर होने वाला तो सवाल प्रश्न उठता ही नहीं है। 3 बार हम लोग लेटर लिख के पूरे अपने साइन के साथ मार्च करवा चुके, परेड करवा चुके, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। तो आप सवाल जो आज आपने करिश्मा जी कहा है कि क्या वो आपके पास नंबर्स तो तब भी 150 के आसपास, तो आप फिर क्यों उनको सवाल ये उठता है कि कल को तो एलजी साहब या कल को कोई भी पीठासीन अधिकारी 15 लोगों को और उठा के नॉमिनेट कर देगा, बोलेगा मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं इनको क्या कहते हैं वोटिंग करवाऊंगा। इस तरह देश की संसद या न्यायिक व्यवस्था या फिर इस तरह से लेजिस्लेटिव नहीं चल सकती। कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे, इनको शर्म नहीं आती
इनके साथ एमपी में, पौंडीचेरी में इनके ही चीफ मिनिस्टर रोते घूमते थे कि हमें यहाँ की गवर्नर एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें बार बार यहाँ से परेशान किया जा रहा है। इन कांग्रेसियों को इतनी शर्म नहीं बची हुई है कि जो ये बात कहते हैं कि शर्म उनको आनी चाहिए जो शराब में घोटाला कर रहे हैं, ईडी का नाम आ रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, केजरीवाल का इस्तीफा कराओ। आप तो ईमानदार पार्टी थे। ठीक है, मैं कांग्रेस पे कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा। डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, शर्म तो उनको ठीक है, मैं कह रहा हूँ। आप ढोल शब्दों को थोड़ा कंट्रोल में करके बोलते हैं, यहाँ पर चर्चा में बैठे हैं तो हाँ, शब्दों का चयन अच्छा करते हैं कि किसी को कुछ ऐसा ना लगे कि चर्चा में फिर वही बहसबाजी हो। लेकिन करिश्मा जी मैं फिर से बता दूं, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात बिल्कुल झूठ। आपने मेरे पे आशीष जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले पर्सनल अटैक किया, मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश जी मैं आपके पास कह रहा हूँ कि मैं आपको संविधान की आपको एक्ट पढ़ के सर, आप अपनी अराजक पार्टी के नेता के अराजक सेनापति होने का आप यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट आप दोनों आशीष जी, वैभव जी रुक जाइए, एक एक करके मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके आप दोनों से जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले राकेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि इससे पहले जब हंगामा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये स्टैंडिंग कमेटी को लेकर हंगामा हो रहा है, क्योंकि मनोनीत पार्षदों को उन्हें वोट करने का अधिकार होता था और कहीं ना कहीं एक समय के बाद उनके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती है। तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद जो पूरा हंगामा है उसे लेकर हो रहा है। अब जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में भी वोट करने का अधिकार दे दिया गया है, तो अब इस हंगामे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सवाल उठा रहे हैं कि यह अधिकार जो पहले कभी नहीं दिया गया, अब इसे नए एक अधिकार के तौर पर क्यों जोड़ा जा रहा है? जिस तरीके से वैभव जी अभी बता रहे थे कि यह अधिकार तो होता ही नहीं है। देखिए करिश्मा जी, ये बिल्कुल ठीक है कि इस वार के चुनाव से पहले तक मनोनीत निगम पार्षद, एल्डरमैन, काउंसलर्स को जो वोटिंग राइट था वो नहीं था, लेकिन इस बार एलजी साहब ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और किस तरीके से उनको वोटिंग राइट दे दिया वो सभी के सामने है। लेकिन आज का जो हमारा डिबेट का मुद्दा है वो ये है कि इस बार फिर दोबारा से दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव को हंगामे की बलि चढ़ गया और हंगामे के कारण आज भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और बाकी स्टैंडिंग कमेटीज का चुनाव नहीं हो पाया। इसमें जो सोचने का विषय है वो ये है कि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दो पार्टियों के अंदर चुनाव हुआ और दोनों पार्टियों में से जो जादुई आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के पास है। और लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से या किस तरीके से एल्डरमैन्स को वोटिंग राइट दिए गए, उससे कहीं ना कहीं ये अपना मेयर बनाना चाहते हैं या बाकी स्टैंडिंग कमेटीज के जो चेयरमैन हैं उनके अंदर अपने लोगों को चुनवाना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में जो वोटर्स है, जनता है, वो बहुत जागरूक है। सबको पता है कि जो आंकड़ों का, नंबर्स का जो जादू है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है। आज अगर एल्डरमैन की वोटिंग भी बीजेपी के फेवर में जाती है तो उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम में जो मेयर की जो पोस्ट है वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के पास जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है और उसके बाद उनका मेयर बना है, क्योंकि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ आ पा रहा कि अगर आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव को कराने दे और अगर मेयर बीजेपी का ही बन जाता है तो दिल्ली की जनता को ये पूरा जो आम आदमी पार्टी टीवी चैनल्स में या हंगामे के माध्यम से समझा रही है वो पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से सरकार बनी है। तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों को बड़े ही संतोषजनक तरीके से राकेश जी एक बात बताइए, देखिए सवाल एलजी पर भी उठाए जा रहे हैं, एलजी के चुनाव पर भी उठाए जा रहे हैं, उनके फैसलों पर भी उठाए जा रहे हैं। इससे पहले जब मनोनीत पार्षद थे उसमें हमेशा देखा जाता था कि जो उनके नामों पर फाइनल मुहर लगती थी उसमें सजेशन दिल्ली सरकार की तरफ से भी जाता था, लेकिन इस बार जो है वो नाम बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो वहां पर एक बार सवाल उठाया गया। अब जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव के लिए अधिकार दिया जा रहा है, वोटिंग करने का अधिकार दिया जा रहा है, तो उस पर भी सवाल उठ रहा है। तो अगर किसी का फैसला एक पार्टी के फेवर में जाएगा तो सवाल तो उठेगा। देखिए करिश्मा जी, ये बिल्कुल ठीक है
जल्द से जल्द होने चाहिए और ठीक है। दोनों ही पार्टी को चुनाव आशीष को जी, अब बहुत आप जल्दी इस पर कराना चाहिए, प्रतिक्रिया क्योंकि दिल्ली दीजिए की कि क्या हालत बीजेपी दिन की प्रतिदिन बहुत कोशिश खराब है होती कि जा रही है। एमसीडी चुनाव हारने के बाद भी किसी भी तरीके से, किसी भी रणनीति से मेयर आपका ही बने? मैडम, इस बात को आपके दर्शकों की सुविधा के लिए, आप तो जानो जान हैं, सब समझती हैं, लेकिन बहुत से हमारे दर्शक जो ये समझना चाहेंगे, मैं विधिवत तरीके से आम आदमी पार्टी के कृत्य को उनके समक्ष रख के पर्दाफाश करने के लिए आपसे कुछ समय की परमिशन चाहता हूं। जी मैडम, आप इसको विधिवत तरीके से समझिए। 6 जनवरी को पहली बार इलेक्शन के लिए, मेयर के इलेक्शन के लिए मीटिंग कॉल की गई। पीठासीन अधिकारी का ये प्रोगेटिव है कि वो किसको पहले बुलाए ओथ लेने के लिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी के ऊपर सवाल उठाए कि आपने मनोनीत पार्षद इसको क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया। अरे भैया, क्या हम अरविंद केजरीवाल से पूछ सकते हैं कि आपने इसको टिकट क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया? उनकी पार्टी, उनकी मर्जी। इसी तरह से एलजी के भी जो राइट्स है, एक बात बताइए, ठीक है, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है कि अगर दिल्ली सरकार को भी उन नामों को सजेस्ट करने का अधिकार होता है और उन नामों में से एक भी नाम नहीं लिए जाएंगे, तो वो तो सवाल उठाएंगे कि भैया हर बार तो होता था कि दिल्ली सरकार भी नामों को सजेस्ट करती थी, अब इस बार आपने वो नाम बिल्कुल हटा दिए, तो सवाल मेरे पास भी राइट है आपके टीवी चैनल में एंकर बनने के लिए अप्लाई करने का, लेकिन वो माने ना माने वो तो आपके एमडी की मर्जी है ना। इसी तरीके से एलजी को जो नाम ठीक लगे, एलजी ने उनको सेलेक्ट किया या इलेक्ट किया, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका राइट है। सवाल उठाना भी तो अधिकार है, उसके लिए कौन मना कर सकता है? सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन आप उसके चलते हुए 6 तारीख की जो ओथ सेरेमनी थी उसको आपने बाधित किया। कुर्सियां उठा के फेंकी, मेजों पे चढ़ गए, गाली गलौज किया। और ये बहुत सही कहा हमारे राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी ने कि जब आपके पास नंबर है तो आपको डर किस बात का है? आप तो बेधड़क होके कहिए आइए वोटिंग कराते हैं, 134 लोग हमारे हैं, निश्चित ही मेयर हमारा बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से अंदर से आम आदमी पार्टी जानती है कि उसके जो पार्षद है उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई है। बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके पार्षद जो है आम आदमी पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है? भैया, उनके पास तो पहले से बहुमत है, अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है? मैडम, वो आपके पार्षद लेके क्या करेंगे? मैडम, उनके पार्षदों के अंदर की अंतरात्मा जाग गई है। यहां पे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करता, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। जब ये कहते हैं कि हमने तो उनको मार्च पास्ट करा दिया, अरे मार्च पास्ट आप करा दीजिए, लेकिन यहां पे सीक्रेट बैलेट होता है, जिसके मन में आएगा, जिसको मर्जी मेयर के लिए इलेक्ट करने के लिए वो दे सकता है। और ये वो जानते हैं कि उनकी गद्दी खिसक रही है, वो जानते हैं कि उनके पार्षद के नंबर उनके पास नहीं है, इसलिए कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके वो इस इलेक्शन को टालना चाहते हैं। बस यही वो हर बार करते आए हैं। आज भी उन्होंने यही किया और यही उन्होंने 24 जनवरी को किया, यही उन्होंने 6 जनवरी को किया। श्रीवास्तव जी, इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। आम आदमी पार्टी क्यों आखिर ये मेयर चुनाव टालना चाहती है? जो सवाल उठा रहे हैं आशीष जी, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? करिश्मा जी, तो सबसे पहले तो एक क्विक रिस्पांस मैं राकेश जी की बात का दूंगा और उनसे थोड़ी असहमति जताते हुए बताऊंगा कि सर एलजी के पहली बात तो एलजी का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो नॉमिनेटेड काउंसलर अपॉइंट करेंगे, एल्डरमैन अपॉइंट करेंगे इन विद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और सीएम। ये हर साल हर समय प्रक्रिया होती आई है। इस पे इस साल उन्होंने प्रक्रिया नहीं अपनाई, उस पे हमने आपत्ति दर्ज की। द पॉइंट इज कि वोटिंग राइट एलजी साहब नहीं दिलवा सकते। मैं आपके पास आ रही हूँ, जावेद अंसारी जी, एक तरफ जो बीजेपी है उसके लिए बार बार सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बावजूद एलजी के सहारे मेयर उनका बन जाए, जबकि आम आदमी पार्टी है जिस पर सवाल उठ रहा है कि वो जानबूझ के मेयर चुनाव को टालना चाहती है, हंगामा कर रही है। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप क्या देखते हैं? एल्डरमैन को वोटिंग राइट कब मिले, क्या इनको इसकी जानकारी है? आशीष जी, आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पर जावेद जी है, उन्हें भी बोलने दीजिए, सबको समय देना है पैनल पे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा करिश्मा जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले तो मैं वैभव जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वैभव जी ने कहा कि कांग्रेस वालों को शर्म नहीं आती है। शर्म उनको आनी चाहिए जिनने तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर खोल लिया है, 2 स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल के अंदर है भ्रष्टाचार में। शर्म उनको आनी चाहिए। आप तो राजनीति बदलने आए थे,
तो शर्म किसको आनी चाहिए? जो मसाज करा रहे हैं उनको आनी चाहिए ना शर्म। और शर्म उनको आनी चाहिए जो शराब में 100 करोड़ का घोटाला कर लिया। अब तो चार्जशीट फाइल हो गई, केजरीवाल जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आप तो व्यवस्था बदलने आए थे, कहते थे कि पहले इस्तीफा देंगे फिर जांच होगी। इस्तीफा कराओ केजरीवाल जी का। और दूसरा, ये नौटंकी बंद कर दीजिए, रोज सदन में बुलाते हो और वोट नहीं कराते हो। वोट करिए, डर किस बात का है? अब रोज संसद सस्पेंड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि चर्चा चाहते हैं भ्रष्टाचार पे मित्र की चर्चा नहीं हो संसद रही पे है। मत जाइए, तो आप मेयर चुनाव इलेक्शन पे कराइए। रहिए। ठीक है राकेश जी, आपसे देश की व्यवस्था नहीं है, वो मित्रों को देश का पैसा नहीं सर, लुटवा दिया डिबेट के आपने टॉपिक पे और चर्चा रहिए, नहीं कर उस रहे हो। टॉपिक पे जब आप कहेंगे ठीक है, मैं आपके मुद्दे पर समक्ष रहते उपस्थित हैं। हो जिस जाऊंगा। मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है उसी पर बात करते हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए सौरभ भारद्वाज की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी गैर कानूनी तरीके से दिल्ली नगर निगम पर शासन करना चाहती है और यही कोशिश है, इसके लिए वो कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उन पर कुछ केस चल रहा है, तो उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से ये निकल के सामने आ रही हैं, इसमें बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। देखिए करिश्मा जी, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ना इस चीज का समाधान निकलेगा, ना मेयर का चुनाव होगा। क्योंकि आप देखें कि जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है। बीजेपी के पास वो आंकड़ा नहीं है कि वो अपना मेयर बना पाए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चोर रास्ते से सरकार बनाना चाहती है और बीजेपी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी। इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं सवाल और यह है दिल्ली कि में मेयर कूड़े के पहाड़ चुनाव ना खत्म होने होंगे से नहीं। फायदा किसका है? देखिए दोनों ही पार्टियां, देखिए फायदा किसी का नहीं है। ये केवल लोगों का नुकसान करने के लिए ये इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। करिश्मा जी, मैं फिर से बता, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है बहुत क्लियर है। हमारे सारे 135 काउंसलर इंटैक्ट हैं। हमारे पास हम बहुत ही अपने नंबर्स को लेके कॉन्फिडेंट है। लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया है जो आरोप आज बीजेपी ने आप पर लगाया कि आप उनके पार्षद खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन वैभव जी, आखिर मेयर चुनाव होंगे कैसे? 3 बारी कोशिश हो चुकी है और तीनों बार ये कोशिश नाकाम रही है। अब दिल्ली को उसका मेयर कैसे मिलेगा? इसका हल क्या है? क्या उस हल पे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है? जी, मेरा आपके थ्रू सवाल है आशीष जी से एक ही, सर क्या एल्डरमैन को वोटिंग राइट है या नहीं? ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो अपने लर्नेड फ्रेंड को यह बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में मैंने अपने नमस्कार करके इनका अभिवादन किया और इन्होंने अभिवादन ये कह के किया कि ये अपना होमवर्क करके नहीं आए आशीष जी, कहीं से व्हाट्सएप पढ़ के इन्होंने आपको सुना दिया। तो मैं इनसे सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं पूरा अपना होमवर्क करके आया हूं और मैं इनको चैलेंज देता हूं कि ये जरा मुझे बताएं कि एल्डरमैन को वोटिंग का राइट किस साल में और किस पार्षद के कहने से मिला। क्या ये मुझे इसका जवाब दे पाएंगे? अगर हां तो 1 सेकंड में उंगली खड़ी करें, नहीं तो मैं जवाब दूंगा ताकि टाइम बाकियों का ना जाए। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको कि वैभव जी 2015 से पहले एल्डरमैन को कोई वोटिंग राइट होता ही नहीं था। 2015 में हमारे एक बहुत ही लर्नेड काउंसलर, जो कि काउंसलर अपने कांग्रेस के काउंसलर थे, जिनका नाम था ओनिका मल्होत्रा जी, ये हाई कोर्ट गए और इन्होंने इसके लिए पिटीशन डाली कि भैया एल्डरमैन को वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलता। तो 2015 में ये अधिनियम नया आया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट मिलने शुरू हुए। तो जब एक बार उसमें अमेंडमेंट हो सकती है तो दोबारा क्यों नहीं हो सकती? दूसरी बात, अगर आपने ये कहा कि भाई एलजी को ये राइट ही नहीं है कि उनको वोटिंग राइट दे या ना दे, तो यहां पे एलजी साहब ने राइट नहीं दिया। यहां पे मनोनीत अधिकारी ने कहा कि मैं आपको सेशन की स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपको बता देती हूं कि कौन कौन वोट करने के अधिकारी है, और उन्होंने बताया कि मेयर का वोट कौन कौन कर सकता है, डिप्टी मेयर का कौन कर सकता है, स्टैंडिंग कमेटी का कौन कर सकता है। मेयर के वोट में इलेक्टेड काउंसलर, नॉमिनेटेड सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और नॉमिनेटेड विधायक, क्लैरिटी से बताया। अगर आपको इसमें डाउट है तो आपकी जो मेयर की कैंडिडेट है, मेरे को बात खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था।
मेयर के जो कैंडिडेट है आपकी आम आदमी पार्टी की, वो पहले भी कोर्ट में गई छोटी सी थी, आप दोबारा प्रतिक्रिया कोर्ट में वैभव जी जाइए, दीजिए, फिर आपको चर्चा कौन रोकता है? यहीं पर समाप्त लेकिन आप होगी, एक बार समय को की कमी है। इलेक्शन तो छोटी सी होने दीजिए, प्रतिक्रिया। आप क्यों पूरे सदन को आप स्थगित ठीक है, करने ठीक के है। मंशे से बैठे हैं? वैभव जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ करिश्मा जी, मेरे 6 तारीख और 24 तारीख की हमारी डिबेट है, उसको ये बीजेपी इसीलिए बीजेपी के चरित्र पे सारा बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी को छोड़िए, ये जो वहां पे मनोनीत अधिकारी है उसने अपना राइट उपयोग किया है, आपको डाउट है तो आप कोर्ट में जाइए। हम कोर्ट में जाएंगे, वो अलग, वो हमारा रास्ता खुला है उसका, बिल्कुल जाइए ना, लेकिन आप कोर्ट में जाएंगे और आपके तो मेयर कैंडिडेट शैली जी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पूर्व मेयर बीजेपी सीनियर लीडर हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, आज भी मेयर नहीं मिला, हंगामा हुआ, अब आरोप आप लोगों पर लग रहा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों पर काफी आरोपों की झड़ी लगा दी है। एक भी आरोप के पीछे कोई तथ्य नहीं है। उनके 2 नॉमिनेटेड विधायक संजीव झा और अखिलेश दोनों कन्विक्टेड हैं। बिना कोर्ट की मर्जी के, बिना कोर्ट की परमिशन के वो वोट नहीं डाल सकते। जब एक मेंबर ने ये विषय उठाया तो इस बात पर झगड़ा है। बहुमत उनका है, उनको ये अंदर से लगता है कि उनके पार्षद उनके साथ नहीं हैं, इस कारण से वो टाइम गेन कर रहे हैं। और हमारे आज 9 पार्षदों ने मीडिया के सामने जनता के लिए सारी बात स्पष्ट करी है कि किस किस व्यक्ति ने, किस किस बड़े नेता ने उनको क्या क्या प्रलोभन दिया, पैसे का और पद का। वो हमारे लोगों को क्यों संपर्क कर रहे हैं जब उनके पास बहुमत है? तो अंदर से वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं वो तीनों चुनाव हार ना जाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि तीनों चुनाव इकट्ठे करा लेते हैं, तो भी उनको डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से उनका बहुमत होते हुए भी मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग उनका नहीं बनने वाला। इस कारण से वो दिल्ली को मेयर से वंचित रख रहे हैं। एल्डरमैन को लेकर के बार बार आरोप लग रहा है कि एल्डरमैन को जबरदस्ती वोट दिलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। दिखाएं, जो ये बात ये कह रहे हैं एक बार दिखाएं। क्या राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या सेक्शन 3 ऑफ एमसीडी एक्ट कहता नहीं है कि एल्डरमैन वोट कर सकता है? स्पष्ट कहता है। वो मानते क्यों नहीं है इस बात के लिए? कोर्ट ने भी उनकी बात टर्न डाउन कर दी। अब तो मान जाओ भाई, और ज्यादा चाहिए तो दोबारा चले जाओ कोर्ट। मेयर मिलेगा कैसे सर? कैसे मेयर मिलेगा? ये प्रश्न तो केजरीवाल साहब से पूछना पड़ेगा। आप सोचिए, आज मनीष सिसोदिया जी पहले ही ट्वीट करते हैं, उनको एंटीसिपेटेड था, उनकी स्क्रिप्ट थी कि आज भी हंगामा करना है, और हंगामा करके हाउस एडजर्न होता है। तो सौरभ एक ट्वीट में कहते हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट में, कि हम हंगामा करेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। अरे बहुमत तुम्हारे पास है भैया, हम तो चुपचाप बैठे हैं, सदन चलने दो, अपना मेयर बनवा लो। हम कब मना कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन टू बी पुट टू आम आदमी पार्टी लीडर्स। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि आखिर दिल्ली को मेयर मिलेगा कैसे, जब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार दोनों तरफ से जारी है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।